तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए अभी तक हम पढ़ लेते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। यहाँ लिखने का जगह नहीं था, लिख दिया, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इस रेशियो को कंपेयर करते हुए, यानी जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। हमें बताएं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। यानी अगर हिंदी वाले के लिए बात करें तो संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। तो पहले भी मैंने बता दिया था कि कैसे संगत और कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस देखते हैं। पहले हमारे पास होता था क्या, a1/a2 does not equal to b1/b2, b1/b2 does not equal to c1/c2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होता था कंसिस्टेंस, और a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये भी हमारा क्या होता था, कंसिस्टेंस। ये दोनों हमारा कंसिस्टेंस होता था। और इनकंसिस्टेंस की बात करें, इनकंसिस्टेंस की बात करें तो वो हमारा होता था a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। ये होता था हमारा इनकंसिस्टेंस। और इसका जो अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कैसा होता था, पैरेलल लाइन होता था, दो पैरेलल लाइन इस तरह से लाइन जाता था इनकंसिस्टेंस का। और ये कंसिस्टेंस का ये वाला डिपेंड होता था, कंसिस्टेंस एंड डिपेंड, और ये होता है ओनली कंसिस्टेंट, ठीक है, डिपेंड नहीं होता। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, एक जगह इंटरसेक्ट करेगा कहीं पर, ठीक है। इसका मेनी सोल्यूशन होता है, इसका वन सोल्यूशन होता है और इसका नो सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका नो सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बारे में पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी बनाए थे। अब यहां से हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बनाने का, और उसके बाद आगे बनाने का, ठीक है। तो हम लेंगे, हमें पता है कि यहां से जो हमारा आता है ये हमारा होता है a1, ये b1 और ये c1, ठीक है। यहां से ये a2, ये b2 और ये c2। अब हमें कंपेयर करना है इस तरह से। तो हम फर्स्ट लेंगे क्या, a1/a2 इज इक्वल टू कितना, 3/2। दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है, छोड़ देंगे, रहने देंगे। फिर हम लेंगे b1/b2, b1 कितना है, 2/-3, 2/-3, ऐसे सेम रहने देंगे। फिर हमारा लेंगे c1/c2, c1/c2 कितना है, 5/7, ये भी रहने देंगे। अब हम लोग यहां से देखें, हमें क्लियरली पता चल रहा है क्या कि a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि a1/a2 ये 3/2 है, ये 2/3 है और माइनस में है, तो कैसे इक्वल है, नहीं है इक्वल है b1/b2 does not equal to c1/c2। अब यहां से पता चल रहा है, तो therefore हम क्या पूछ रहा है, द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। therefore linear equation is pair of linear equation is क्या, consistent, therefore pair of linear equation is consistent। इस तरह से हम लिख देंगे, ये लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि तीनों जब इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है। अगर हिंदी वाला लिखेंगे तो ये लिख दीजिएगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन क्या है, संगत है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब सेकंड नंबर देखते हैं इसका क्या। अब इसका सेकंड जो है वो देखते हैं, सेकंड का भी कंपेयर करेंगे कुछ उसी तरह से। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हम लेते हैं सेकंड नंबर, कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे a1/a2 कितना है, 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 3/6, b1/b2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। 2/4 यानी 1/2 बोल सकते हैं, और 3/6 मतलब 1/2 इसे बोल सकते हैं, और ये तो 8/9 रहेगा। तो 1/2 माइनस से माइनस खत्म, तो बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये तो इक्वल हो गया, लेकिन ये क्या, डज नॉट इक्वल टू 8/9 ना,
क्योंकि 1/2/9 के इक्वल नहीं होगा। तो जब ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो ये हमारा कौन से फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देयरफॉर हम लिख देंगे therefore pair of LR लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ना, लीनियर इक्वेशन pair of linear equations is consistent होगा क्या, नहीं इनकॉन्सिस्टेंस, क्योंकि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, यानी क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंस है, इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, अब ये अगर पूछता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कितनी जगह पर ये काटेगा एक दूसरे को, तो कितनी जगह पर काटेगा, एक भी जगह पर नहीं। कैसा लाइन होगा, लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा, ये दोनों कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। और वही बात करें थर्ड का, तो हम फिर ये सेकंड वाले मिटाते हैं यहां से और थर्ड देखते हैं इसी पर। ये हमने सेकंड मिटा दिया, आप नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को रोककर पहले लिख लीजिए, फिर बैक जाकर लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, 3/2/9 यानी अपॉन 9 यानी 9, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू 7/14। अब बात करें 3 3 जा 9 यानी 1/6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए एक हमारा आ गया 1/6, एक आ गया -1/6 और एक आ गया 1/2। ये क्या तीनों इक्वल है आपस में, नहीं है, तो हम लिखेंगे 1/6 डज नॉट इक्वल टू -1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2। अब देयरफॉर यहां पर कौन सा आ गया, ये तीनों डज नॉट इक्वल टू, यानी ये वाला आ गया। अब यहां से जब ये तीनों ऐसा आता है 1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, और ये जो हमारा होता है कंसिस्टेंस होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन 3 का जो 1 2 3 क्वेश्चन था वो बन गया। अब देखिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही 2 और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उसे देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। हम वही करेंगे, a1/a2 लेंगे, तो a1/a2 हमारा कितना है 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू आएगा कितना 1/2 माइनस का 1/2 आएगा क्योंकि माइनस में है। वही अगर हम बात करें b1/b2 का, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस का 3/6 माइनस का 3/6 इज इक्वल टू कितना 1/2, किसका माइनस का 1/2 इज इक्वल टू c1/c2 की बात करें तो कैसा होगा 11/22 इज इक्वल टू 1/2। 11/22 इज इक्वल टू 1/2, यानी ये प्लस में है। यानी यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, यहां से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी लाइन कैसा होगा पैरेलल लाइन, PARALL पैरेलल लाइन, LINE पैरेलल लाइन। लाइन कैसा हो गया पैरेलल, एंड इक्वेशन इज क्या, इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट TENT होता है, TENT इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया, ये लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया, लाइन कैसा हो गया पैरेलल हो गया, और ये इक्वेशन कैसा हो गया इनकॉन्सिस्टेंस हो गया, क्योंकि हमारा ये आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां से हमारा ये लाइन इनकॉन्सिस्टेंस हो गया। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे तो 4/a1/a2 लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2 मीन्स 2/3। b1/b2 की बात करेंगे, b1/b2 तो b1/b2 की बात करेंगे तो ये भी आएगा 2/3। वहीं पर c1/c2 की बात करें, c1/c2
C1/C2 की बात करें तो ये आएगा 8/12, 8/12, ठीक है। 8/12 कहने का मतलब कितना, 4/6 यानी 2/3, 2/3 4 से करेगा, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अब यहां से हम देखेंगे तो A1/A2 क्लियरली दिखाई दे रहा है। A1/A2 कितना 2/3 इज इक्वल टू B1/B2, B1/B2 कितना 2/3 इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2, ठीक है। जब तीनों इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, लाइन आर कोइंसाइड and equations कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस हो गया। तो ये भी इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल तरीका से हमने देख लिया, ठीक है। और काफी अच्छा भी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, आप ऑब्जेक्टिव ले ले या फिर हाँ ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, कंसिस्टेंस पूछेगा, इनकंसिस्टेंस पूछेगा, उस तरह से। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस। वही बताना है कौन सा कंसिस्टेंस है और कौन सा इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक तो बताना ही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ कंसिस्टेंस, यदि वो कंसिस्टेंस हो यानी संगत हो तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि वो कंसिस्टेंस है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली मेथड से निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड से निकाल, ग्राफिकली बोला तो ग्राफिकली मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंस है कि नहीं, अगर होगा तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉरी, यदि होगा तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं होगा तो सिंपल सा रहने देंगे। वैसे इनकंसिस्टेंट होगा तो अब चलो चेक करते हैं। हमारे पास चेक करने का एक ही तरीका है, A1/A2 लेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। यहां से ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। तो A1/A2 यानी इसके मल्टीप्लिकेशन 1 है तो 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन 2 है तो 2। B1/B2 अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 1/2 और C1/C2 लेंगे तो 5/10, 5/10 का मतलब 1/2। यानी यहां से अगर हम चेक करें तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ऑलवेज इक्वल टू C1/C2 नॉट कह सकते हैं, बस इस पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहां से तो ये कंसिस्टेंस हो गया, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंसी तो लिख सकते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस। लेकिन यहां से अब तो कंसिस्टेंस का ग्राफ भी निकालना है। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अगर नॉलेज में पूछूं, अगर थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाएंगे कि ग्राफ के बारे में क्या नॉलेज हो रहा है, यहाँ पर कोई थिंकिंग आ रहा है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में अगर हम थिंकिंग की बात करें तो जब तीनों इक्वल होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कोइंसाइड होता है। कैसा होता है, कोइंसाइड, यानी एक ऊपर एक ग्राफ, यानी कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो इतना तो दिमाग में आएगा, कोइंसाइड ग्राफ होता है। अब ग्राफ बनता कैसे है वो भी आपको पता है, नहीं पता है तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हम लेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो हमारे पास क्या है, x + y = 5, ठीक है। हम यहां से लेंगे एक x और एक लेंगे हम y, इसमें 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे कर दें इसमें हम कितना पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, एक x और एक y का। अगर देखो यदि x = 0 तो y की वैल्यू 5, यदि y = 0 तो x की वैल्यू, y = 0 तो x की वैल्यू 5। सिंपल सी बात है। तो हमारा अगर पॉइंट बना है तो हमारा एक पॉइंट बना क्या, सपोज ए एक पॉइंट बना क्या 0,5 एंड बी एक पॉइंट बना क्या 5,0, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, यहां नहीं चलेगा, अब बनेगा है ही नहीं ग्राफ, तो हम क्या करते हैं यहां पर देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम लेंगे फिर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर से वही नहीं आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका फिर से हम लेंगे तो क्या होगा, ये x ये y, यहां पर 1 0 लेंगे, x 0 तो y कितना 5, और y जब 0 लेंगे तो x कितना 5, y 0 तो x 5। तो इस तरह से ये हो गया इक्वेशन। इसका अगर हम सी डी ले ले तो ये हो गया, सी पॉइंट हो गया हमारा 0,5, और ये हो गया हमारा डी पॉइंट हो गया हमारा 5,0। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हम ये साइड से इस साइड से मिटाते हैं ये वाला, अब हम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक y एक्सिस और एक हमें चाहिए x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस, y डैश यानी y निगेटिव, x डैश मींस x निगेटिव। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम x देखेंगे तो यहाँ पर 0 है 5 है, यहाँ पर 0 है 5 है, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव में 5 होना चाहिए x। सपोज दैट 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा x5। ठीक है, वही बात करें y का, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी मैक्सिमम y में प्लस में 5 चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, यानी मान लो यहाँ पर ये हो गया ये हमारा y 5। तो हम लेंगे क्या, पहला बोल रहे हैं ए पॉइंट ए x0 तो y 5, ये हमारा 0 होता है जहां पर मूल बिंदु काटता है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा 0। तो हम जब ये 0 लेंगे तो ये अगर 0 x0 तो y कितना 5, x0 तो y कितना 5, यानी ये पॉइंट यहां पर आ गया, यानी बात करें तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, फिर x5 तो y 0, ये बी पॉइंट यहां पर हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये ए और बी को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, इस तरह से ए और बी को हम मिला दिए। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो x यदि 0 तो y 5, x0 तो y 5 अगेन यहीं पर, सी पॉइंट भी कहां आ गया यहीं पर, और y x5 तो ये डी पॉइंट भी कहां गया यहीं पर, यानी फिर अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये यहीं पर आएगा, जो कि मैं पहले ही बोला था। दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये इक्वेशन का नाम लिखेंगे और ये हमारा दोनों पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5। ठीक, तो हमारा अगर कटान में बहुत सारा मेनी पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन का बोले तो हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन, जहां जहां काटेगा वहां वहां सॉल्यूशन, जहां जहां कट करेगा वहां वहां सॉल्यूशन होता है इसका। तो ये क्या हो गया, बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड देखते हैं इसी में। चलिए, फोर्थ का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू x, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो फिर हम ये 1/a2 लेंगे, यानी 1/3 इज इक्वल टू होना चाहिए था -1/-3 इज इक्वल टू 8/16। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ले लिया। तो फिर हमारा ये क्या बचेगा, a1/1/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस गया 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी यहां पर आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा होता है तो हमारा कैसा होता है, तब हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस आर क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और जब इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो फिर हमें तो निकालना ही नहीं, तो यहां से बस यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर। और सेकंड का थर्ड देखते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 3 देखते हैं।
इसमें हमारा है a1 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम फिर a1 अपॉन a2 लेंगे तो 2 अपॉन 4, a2 में 4 है, प्लस सॉरी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये 1 अपॉन 2 तो हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। यहां से देखेंगे 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन 2 और डज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ऐसा तीनों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो कैसा लाइन होता है? लाइन हमारा होता है लाइन तो हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, यानी एक जगह इंटरसेक्ट करेगा और सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन कितना? वन सॉल्यूशन। और अगर बात करें हम इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा हमारा कंसिस्टेंस, इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंस। जब कंसिस्टेंस होगा तो हमें भैया निकालना पड़ेगा क्या? अब इसका कंसिस्टेंस होता है तो क्या निकालना पड़ता है? उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब हमें अगर इक्वेशन फर्स्ट इसे माने, इक्वेशन सेकंड इसे माने, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यदि हम लेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहां से हम 2 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा x और सेकंड इज y। यदि x हम 0 लेते हैं, x यदि हम 0 लेते हैं तो y कितना आएगा? 6 आएगा। x यदि हम 0 लेते हैं तो y कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 6। यदि y हम 0 लेते हैं तो x कितना आएगा? 3 आएगा। y 0 तो x 3, तो एक तो पॉइंट हमें मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर लेंगे x और y, ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है। यदि x यहां पर हम 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। x 0 तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। यदि y 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू y 0 तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू कितना? 1 हो जाएगा। अब हमें बनाना है ग्राफ के लिए हमें चाहिए एक x एक्सिस और वैसे ही हमें चाहिए एक y एक्सिस, ठीक है। एक x एक्सिस एक y एक्सिस, बीच में हमारा होता है 0, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y डैश, ये होता है x और ये होता है हमारा x नेगेटिव एलिमेंट्स x डैश, ठीक है, x डैश, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा 0 हो गया, 0। अब यहां से हम चलेंगे तो x का वैल्यू 0,6, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू x का कितना है? 3 है। मैक्सिमम वैल्यू x का कितना है? 3 है। तो हम 1 2 3 ले लेंगे, यहां पर ये 3 x का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, -2 है। अच्छा y का वैल्यू माइनस में भी है, ठीक है। तो 6 प्लस में तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मेजरमेंट कर लेना आप अपने हिसाब से। और यहां पर -2 तो -2 माइनस में तो 1 -1 और -2, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, जब x हम 0 ले रहे हैं, x 0 तो y कितना? 6। x 0 यानी यहाँ इस वाला लाइन पर 0, y कितना? 6, यानी ये वाला लाइन, यानी ये हमारा हो गया ए पॉइंट ए। अगर हम ये पॉइंट ए दे, ए 0,3 सॉरी 0,6, तो बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 6,0। इसके लिए यदि सी पॉइंट हम दे तो सी पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,-2 और डी पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,0, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन आ गया, ए पॉइंट यहां पर, बी पॉइंट हो गया 6,0। यदि बी पॉइंट हो गया 6,0 है, 6,0 क्या बात कर रहे हैं? 3,0 ना, 3,0 यानी x3 तो y कितना? 0, यानी यहां पर ये वाला पॉइंट पर। ये हो गया हमारा b। अब a से हम b को क्या कर देंगे? मिला देंगे। a से हम b को मिला दिए, ठीक है। a से हम b को क्या कर दिए? मिला दिए। सेकेंड इक्वेशन से हमें एक लाइन मिलेगा, इसका हम इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन ये क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ऐसे इक्वेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन से एक लाइन मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन से जो लाइन मिलेगा वो होगा x इक्वल टू 0,
तो y इक्वल टू -2, यदि x 0 तो y इक्वल टू -2, यानी ये पॉइंट C, ठीक है। फिर बात करेंगे कि x इक्वल टू 1, यदि x 1 तो y इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा D, x 1 तो y 0। अब इससे हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से हम क्या कर देंगे, मैच करा देंगे ये वाले पॉइंट से, ठीक है। ये वाले पॉइंट से क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। इस तरह से कुछ ये लाइन आएगा, ठीक है, ये इस तरह से कुछ लाइन आएगा, यानी ये जो है इधर से ये 2 पर काटेगा, पॉइंट नंबर 2 पर, और इधर से ये कितना पर काटेगा, इधर से भी ये 2 पर काटता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा 2,2,2, ये हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। x2 और y2, इस तरह से ये सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 4 का 4 नंबर देखते हैं। तो चलिए चलिए 4 पॉइंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। फिर ये 2 इक्वेशन दिया है, हमें पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। हम लेते हैं 2/4 a1/a2 इज इक्वल टू माइनस के 2/-4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/-5। a1 b1 c1 हो गया, यहां से ये -1 खत्म, यानी 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म, यानी 2, ये 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस खत्म, बट डज नॉट इक्वल टू 2/5। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां से कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। therefore इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशंस आर करेंगे, इक्वेशंस आर क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए, ठीक है। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, और मे बी अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।